लाहौर में बसंत मनाने पाकिस्तान के कोने कोने से शहरी आना शुरू। अंदरून लाहौर के होटलों पर लोड बढ़ गया। खराम समझ गया है, लोड बहुत ज़्यादा है। होटलों में कम से कम कमरा मिलना मुश्किल होगा। अब भी कॉल्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं बुकिंग्स के लिए, ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं बुकिंग्स को। बसंत करीब आते ही अंदरून लाहौर के इर्द गिर्द होटलों में बुकिंग के हवाले से रश बढ़ गया है और बुकिंग की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बसंत की वजह से क्या इन होटल मालकान ने अपने रेट्स में इजाफा तो नहीं कर दिया? क्या रेट्स चल रहे हैं बसंत के हवाले से और बुकिंग कितनी हो रही है, ये सब आपको दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं। बसंत सर पे आ चुकी है, क्या सूरत हाल है बुकिंग के हवाले से? लोग बुकिंग करवाने के लिए किस तरह रब्ते कर रहे हैं? बुकिंग में कितना इजाफा हो गया? सर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग जब से ये बसंत का इवेंट का सीएम साहिबा ने ऐलान किया है तो लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ रब्ते में हैं, क्योंकि हमारा बड़ा होटल है। 67 हमारे पास रूम्स हैं, 7 फ्लोर्स हैं हमारी। नॉर्मली हमारे जो है फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे होटल्स में, लेकिन ये बसंत के हवाले से जो है ज़्यादा हमें कस्टमर जो है ना वो बुकिंग्स मांगते रहे हैं। फ़ोन्स पे भी कुछ हमने की भी हैं, कुछ थोड़ा सा पेंडिंग इसलिए होता है। कुछ हमारे रेगुलर जो कस्टमर होते हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा गुंजाइश रखनी होती है, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है। रेट्स भी हमारे नॉर्मल ही हैं, इतना कोई हमने ये ज़्यादा ये नहीं किया कि बसंत की वजह से बहुत हैवी करें। ज़ाहिर है लोगों को बहुत अरसे के बाद एक खुशी का माहौल मिल रहा है। क्या रेट्स हैं आपके? 24 घंटों का रेट होता है? जी हमारा 3 PM चेकआउट टाइम होता है, तो नॉर्मली हमारा 4-5 हज़ार रुपये रेट्स होते हैं। ये सिंगल का बता रहे हैं या डबल बेड? डबल बेड का रेट। क्या दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं, जो बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर फॉरेनर टूरिस्ट जो दूसरे मुल्कों के शहरी हैं? नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो करते हैं, रब्ता आ रहे हैं। कोई दुबई वगैरह से कॉल्स मसूल हुई हैं, वो रनिंग में भी आते हैं, लेकिन ये बुकिंग भी उन्होंने ली है जैसे बसंत के हवाले से। तो फॉरेनर्स का इतना नहीं हमें हुआ अभी तक। मालकान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि बसंत है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बर्डन बढ़ जाएगा, लोड ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ा दें? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑनर से हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दी। ये बताएं कि आपके होटल में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और आपके पास सर्विसेज में क्या क्या होती है? कुछ 3 बेड के हैं, कुछ डबल बेड के हैं, कुछ 4 बेड के हैं। 200-250 के करीब तकरीबन जो है ना आ सकते हैं लोग। और बाकी खाने पीने का भी अरेंज है, वो हमारा अपना किचन भी है। अंदरून लाहौर के करीब हम एक और होटल जिसका नाम नेशनल होटल है, वहाँ बसंत के हवाले से आपके होटल में क्या गहमा गहमी है और बुकिंग के हवाले से कितनी कॉलें आ रही हैं, बुकिंग का क्या तरीके का चल रहा है जब से बसंत सर पे आई है? जब से हमारी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है उसके बाद एक खराम समझ गया है और बहुत सारे कॉल्स भी आ रही हैं और लोग ख़ुद भी यानी कि बुकिंग्स के हवाले से आ रहे हैं। वैसे तो बसंत आपको पता है कि एक हमारी सकाफ़त और रवायत का एक हिस्सा है और ये एक बाहर का एक पैगाम है और एक रंगों का जो एक त्यौहार है। लोगों का मेल जोल बढ़ता है, लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ता है। बुकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग, और मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर होटलों में कम से कम कमरा मिलना मुश्किल होगा। लोगों के घरों में स्टे किए हुए हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। होटलों में अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन बुकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही है। कि आपके इस होटल में कितनी कैपेसिटी है, कितने फ्लोर ऑपरेशनल हैं, कमरों की क्या सूरत हाल है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, किस तरह के कमरे हैं? सर हमारे ना कुछ कमरे बिजनेस ना होने की वजह से हमने बंद किए हुए हैं, लेकिन हमारे कोई तकरीबन 45 तक रूम्स जो है ना ऑपरेशन में हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो तकरीबन कोई 150-200 आदमी रुक सकता है, मतलब फैमिलीज़ के साथ। क्या आप सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलाउ करते हैं या सिंगल जो होते हैं इंडिविजुअल वो भी रह सकते हैं? नहीं सर, इंडिविजुअल भी रह सकते हैं। बसंत के हवाले से कॉल्स, बुकिंग के हवाले से राब्ते बढ़ते जा रहे हैं आपसे, तो क्या आपने कीमतें भी बढ़ा दी हैं? क्या रेट है आपके कमरों के, डबल बेड के और इसके अलावा जो सिंगल हैं या ओवरऑल फैमिली रहती है तो क्या रेट्स हैं? सर हमारा ना तकरीबन कोई स्टैंडर्ड रूम्स हैं, कुछ डिलक्स हैं, कुछ फैमिली स्वीट हैं, उसके मुख्तलिफ प्राइस हैं। तो यानी कि तकरीबन 4,000 से स्टार्ट होता है, तकरीबन 12,000 तक हमारे रूम्स का रेंट है। तो रेट तो नहीं बढ़ा दिया आपने? नहीं, अभी तो हमने रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि हम तो लोगों को वेलकम करेंगे और पता नहीं कहाँ से आएंगे और इस त्यौहार के लिए तो हम उनका ख्याल रखेंगे सर। आपके नेशनल होटल की जो छत है वहाँ पर भी बसंत मनाई जा सकती है? क्या आपके जो होटल के जो बुकिंग करने वाले हैं उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट या डिमांड की है और क्या आप भी कोशिशें कर रहे हैं कि आपके होटल की छत पर भी बसंत मनाने के हवाले से, पतंगबाजी के हवाले से कोई मामला तय पा जाए? सर हमारी जो छत की लोकेशन है पतंगबाजी के लिए इंतहाई बेहतरीन है, लेकिन असल में कुछ गवर्नमेंट की SOPs हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो तभी हम छत दे सकते हैं। अदरवाइज़ अभी हम उस पॉलिसी पे गए नहीं हैं, क्योंकि हमने छत की अभी किसी ने क्यूरी की नहीं है। लोग यहाँ पे आ जाते हैं बुकिंग के लिए और आपके साथ जिद करते हैं कि हमें किसी तरह कोई कमरा दें, कोई बाहर जगह दे दें, यहाँ बिठा दें,
क्या करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? उस सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए अगर रूम्स हाउसफुल हुए तो फिर तो माजरत है, क्योंकि बैठने की जगह तो मिल सकती है लेकिन यहाँ पे स्टे की मुश्किल होगी। तो बहरहाल मेरा आपके तवसत से एक इस त्यौहार के ऊपर तमाम नौजवानों से ये मैं अपील करता हूँ कि ये बड़ी एहतियात से करें। इंसानी जान बहुत ज़्यादा अहम है, कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से कोई बहुत बड़े किसी हम नुकसान में चले जाएँ। होटल की बुकिंग वाकई क्लोज हो चुकी है। अब भी कॉल्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं बुकिंग्स के लिए, लेकिन अब स्पेस लिमिटेशन होने की वजह से ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं बुकिंग्स को। बसंत के हवाले से जो बुकिंग का आगाज़ हुआ था, कब से हुआ था? जो एकदम तेज़ी आई है, जो बूम आया, वो कब आया? नोटिफिकेशन के थोड़ी देर बाद से बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो ज़्यादा बूम है वो एक वीक पहले से आया है। कॉल पे बुकिंग कर रहे हैं या लोग खुद यहाँ पे आ रहे हैं? और ज़्यादा बुकिंग कहाँ से हो रही है? फॉरनर्स कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं या दूसरे शहरों के लोग हैं? कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी कर रहे हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रैवल करके आए हैं इस इवेंट के लिए। बहुत सारे लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बुकिंग कर रही हैं, कोई काफ़ी टाइम के बाद ये इवेंट मिला है, तो उसको पूरी तरह सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। आप अपनी छत भी क्या दे रहे हैं पतंगबाजी के लिए? हम अपनी ऑलरेडी छत दे चुके हैं पतंगबाजी के लिए। तो आपने एनओसी ले लिया इसका? हाँ जी, एनओसी हो गया हमारा। ठीक है। कितनी कैपेसिटी यहाँ पे आपके जो बुकिंग के हवाले से, कितने कमरे हैं, कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं और 90 रूम्स की कैपेसिटी है हमारे होटल की। जो हमारे छत पे बुकिंग के लिए वो हम ऑलमोस्ट 120 पीपल्स का अरेंजमेंट किया है। सिंगल बेड, डबल बेड, इनके रेट्स क्या हैं? और क्या जब ये बसंत के हवाले से बुकिंग स्टार्ट हुई आपने ओवर चार्ज तो नहीं किया? नहीं, ओवर चार्ज तो किया नहीं है, लेकिन अभी हमने होटल्स की जो ओपनिंग है वो रूम्स अलाउड नहीं किए हैं, ओपन नहीं हुए हैं। बाकी हमारे पास होटल्स में 4 कैटेगरीज हैं रूम्स में, जिसमें ट्विन बेड आता है, मास्टर्स आते हैं, एग्जेक्टिव्स आते हैं, प्रेसिडेंशियल आते हैं, और उनके रेट्स भी उसी के हिसाब से होते हैं, फ्लक्चुएट भी। रेट्स इस वक्त मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो अभी हमने फाइनलाइज नहीं किए हैं। नॉर्मल रेट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेट्स जो 4 स्टार के जो नॉर्मली मार्केट्स में चल रहे हैं वही हैं। सर बाकी मार्केट की क्या सूरत हाल है? जो आपके मार्केट में होटल वाले हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या आगे पीछे जो आपके होटल हैं वो भी बुक हो रहे हैं, ऐसे बुकिंग क्लोज हो रही है? जो टॉप के रूफ्स हैं जिन होटल्स की भी, वो ऑलमोस्ट सब बुकड हैं। लोग काफ़ी पुरजोश हैं इस इवेंट के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी जो रूफ है वो किसी अवेलेबल होगी। अब तो ऑलमोस्ट फुली बुकड हैं सारे। आपके एम्बेसडर होटल में खाने में क्या देते हैं? सर्विस में क्या क्या शामिल है? एम्बेसडर होटल बहुत ही पुराना नाम है, एक ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स हो गए इसको। जो हमारा शेफ सिस्टम है वो क्वाइट एलीट किस्म का है, बिल्कुल अप टू द मार्क हम सब चीज़ों को सर्व करते हैं, वो सर्विस हो, वो फूड हो, वो एवरीथिंग। तो इसी वजह से लोग पसंद करते हैं हमें।